श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 185। और प्रसंग चल रहा था कि एक पंडित जी थे, 80-85 वर्ष की उम्र के थे। तो वो महाराज जी के पास आते हैं अपनी लेकर के कि भाई हमें जो है पंडितों की सभा से जो है लिस्ट से बाहर कर दिया है, तो आप हमें उसमें डलवा दो। तो महाराज जी पूछते हैं कि भाई तुम्हें निकाला क्यों, पहले तो बताओ, क्योंकि तुम तो बहुत पढ़े लिखे पंडित हो। तो आगे चलता है अब प्रसंग कि मैंने पूछा कि आप तो इतने बड़े व्याकरण के पंडित, आखिर आपने किया क्या था जो आपको निकाल दिया गया। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी, एक दिन वेदांत का शास्त्रार्थ हो रहा था, सो मैं भी गया। सब पंडित बोल रहे थे, मैंने भी अपना पक्ष रख दिया। मैंने अपना पक्ष रखा कि जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा होता है, ऐसे ही जो ब्रह्म का दृष्टा है, जो ब्रह्म का ज्ञाता है, वह ब्रह्म से न्यारा होता है। अब महाराज शास्त्री जी ने 1-2 बार टोका कि देखो तुम व्याकरण के पंडित हो, वेदांत के विषयों में तुम मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो। शास्त्रार्थ करना कोई जरूरी तो है नहीं, क्योंकि इस विषय को तुम नहीं समझते हो। लेकिन मैं जरा जिद कर बैठा, फिर सभा में गर्मा गर्मी हो गई, तो उन्होंने हमारा नाम काट दिया। तो नारायण ब्रह्म कहते ही उसको हैं जो द्वैत को सहन न करे, उसमें द्वैत अध्यस्त होकर रह सकता है, मिथ्या होकर रह सकता है, समानता होकर रह सकता है, प्रतीति मात्र होकर द्वैत उसमें रह सकता है। उस ब्रह्म के संबंध में जो अविद्या है उसे दूर करना है। तो एक ब्रह्म, एक जीव और एक अविद्या, ये 3 तत्व हैं। हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर को, ब्रह्म को जो लोग अपने से भिन्न मानेंगे, उनकी गति क्या होगी। उनकी गति यह होगी कि उन्होंने असल में अपने बेटे का ही ब्रह्म नाम रख लिया है। दिल्ली में एक सत्संगी थे, उनका पहले नाम था नारायण दास। तो जब वेदांत पढ़ने लगे तब बोले कि यह नाम तो हमको पसंद नहीं, अब हमारा नाम नारायण दास नहीं। क्या नाम रखोगे भाई? अब हम अपना नाम ब्रह्म रखेंगे। अरे भाई, नाम बदलने से क्या बनेगा या क्या बिगड़ेगा? जब देह ही को मैं मानते हो तो उसका नाम कुछ भी रख लो। तो देखो, यदि शिव तत्व अपने से जुदा होवे तो उसको जानने वाला मैं हूँगा। तो वह यदि हमसे अन्य है तो घट आदि के समान जड़ हो जाएगा। वह ब्रह्म तो जाना गया और मैं ब्रह्म को जानने वाला, तो जाना गया ब्रह्म घड़े के समान प्रकाश्य दृश्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा और मैं ज्ञाता हो जाऊंगा। और कहो कि मैं भिन्न नहीं होगा, जो मैं सो ही ब्रह्म जानने पर ऐसा होगा। तो नारायण, फिर आत्मा और ब्रह्म 2 तत्व काहे को रखते हो, एक ही रखो। अतः 3 तत्व नहीं हो सकता भला। केवल अविद्या से ही परमात्मा माने अपने एवं परमात्मा को न जानने से ही परमात्मा अलग मालूम पड़ता है। जानने पर परमात्मा अलग नहीं मालूम पड़ता। एक बार कोई काम था तो आपस में चर्चा चली कि भाई यह काम हो जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि आपके पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, वे यह काम कर देंगे। भाई वे कौन हैं? अरे वे सज्जन तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ऊंचे पद पर हैं और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उनको सब मानते हैं। आपके पड़ोस में ही रहते हैं और आप नहीं जानते हैं। वे तो रोज आपके दरवाजे के सामने से सायं टहलने के लिए निकलते हैं।
आपने देखा नहीं? मैंने कहा कि भाई सैकड़ों आदमी निकलते हैं, हमको देखते हैं, कैसे पहचाने? बोले कि वे चश्मा लगाते हैं और हाथ में छड़ी रखते हैं और ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं। हाँ भाई, ऐसे एक आदमी निकलते तो हैं, मैं देखता तो रोज़ हूँ। अरे भाई, वे तो बड़े अच्छे मिलनसार आदमी हैं और आपसे मिले भी होंगे कभी। हाँ हाँ, एक आध बार रास्ते में निकलते समय दुआ सलाम हो जाता है। अरे तो वही तो हैं। तो देखो, रोज़ देखते तो थे पर उनको जानते नहीं थे। या सुसुप्ति में अपना आत्मा जो है अंतःकरण की उपाधि छोड़कर रहता है लेकिन पहचान नहीं होती है। या स्वप्न में स्वयं प्रकाश होकर रहता है, सारी सृष्टि को स्वप्न में प्रकाशित करता है। स्वप्न और जागृत सारा व्यवहार इसी से सिद्ध होता है। सारे जागृत का दृष्टा यही है और सारे स्वप्न का निर्माता और दृष्टा वही है, क्योंकि वहाँ ज्ञान और वस्तु में भेद नहीं है और अंतःकरण सुसुप्ति में है ही नहीं, तब भी यह है और फिर देखो ऐसा अज्ञान। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।